नमस्कार, जय हिंद। मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अवकलन के अभ्यास प्रश्न 5.2 और अब इसमें पढ़ेंगे 5.3 को। और इसके जो कुछ सवाल हैं वो कई बार मैंने देखा कि अंशाल में कई बार पूछा गया है, तो हमने कहा कि इसको भी हम बता देते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। चलिए फिर पहला सवाल लिखेंगे हम। देखो ये हमारा सवाल है, यदि y बराबर साइन ब्रैकेट में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तब dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलो देखो इसको हल कर लेते हैं। हल में लिखेंगे y बराबर साइन ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, फार्मूले तो सभी याद हो गए होंगे। ठीक है, याद हो गए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बटे dx क्या हो जाएगा, बराबर d बटे dx साइन ब्रैकेट में अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब इसके बाद देखो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स। ठीक, कॉस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स होता तो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे पूरे के स्थान पे अगर ब्रैकेट के स्थान पे एक्स होता तो हम कॉस एक्स रख के फिर उसके आगे अवकलन नहीं करते। जब हमारा कोई और फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम इसको भी, इसका भी अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका भी क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। फिर देखो ये ऐसे ही रहेगा, कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखो रूट का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का तो होता है 1 अपान एक्स, 1 अपान 2 रूट एक्स। तो रूट के अंदर क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया। अब रूट का अवकलन हो गया, अब इसके अंदर का जो बचा है उसका अवकलन करेंगे। फिर से लगाएंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब देखो इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का पता ही है कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। चलो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस ब्रैकेट लगाओ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस 2x, सॉरी कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स ब्रैकेट बंद, ये ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब देखो इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। देखो अगर फार्मूले ना याद हो तो याद कर लो, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ना याद हो तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर आपको समस्या होगी। देखो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखो इसको एक के स्थान पे रख लो और इसको उठा के आगे कर लो, बस इतना ही कर लो। देखो ब्रैकेट में लिखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, अब उसके बाद ब्रैकेट बटे में लिखो 2 लिखो, ये चीज लिख रहे हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये लिख लिया। अब मल्टीप्लाई में इसको आगे लिख लो, कॉस ब्रैकेट लगाओ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट आप बंद कर दो। ये क्या हो गया हमारा, इसका डी वाई बटे डी एक्स। यही हमको कह रहा था ज्ञात करने के लिए, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात कीजिए, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर है, ये है डी वाई बटे डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे 2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अनसॉल्व में कई बार पूछा गया है, हमने अनसॉल्व से इसको लिया हुआ है। आप देखेंगे तो अभ्यास प्रश्न 3 में ये सब सारे सवाल जो अभी बताने वाले हैं वो सब शायद सवाल आपको ना दिखे, लेकिन अभ्यास प्रश्न इसको यहीं पे जोड़े हैं क्योंकि पिछले सवालों से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक नया अभ्यास बना दिया 5.3, और जो 5.3 वाला है वो 4 में आ जाएगा। तो आप नंबर बदल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सवाल है वो क्रम से रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, तो इसलिए हमने क्या किया कि नंबर को चेंज हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है एक क्रम से मिलेगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में भी आएगा। चलो इसको लिख लिए, फिर लिख लो, इसको अच्छे से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो इसको मिटा देते हैं।
देखो ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है यदि y बराबर लॉग सेक ब्रैकेट में ax प्लस b का होल क्यूब तब dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आज के जितने भी सारे सवाल होने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, y बराबर लॉग सेक ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो dy बटे dx बराबर d बटे dx लॉग सेक ax प्लस b। a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है, अचर है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग का जब लॉग x का अवकलन करते हैं तो 1 अपान x हो जाता है। x के स्थान पे क्या है, सेक ax प्लस b का होल क्यूब, तो 1 अपान सेक ax प्लस b का होल क्यूब। ठीक, फिर dy बाई dx, अब लॉग का हो गया तो सेक का करेंगे, सेक ax प्लस b का। ठीक, और होल क्यूब। अब सेक का क्या होता है, सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स। क्या होता है सेक x का अवकलन, सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक ax प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, इंटू टेन एक्स होता है, टेन एक्स मतलब ax प्लस b का होल क्यूब, और बटे में ये है सेक ax प्लस b का होल क्यूब। अब आगे का क्या करते हैं, d बाई dx। अब सेक का किए हैं, अब करना है हमें किसका, ax प्लस b का होल क्यूब का। ठीक, अब इसका अवकलन, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये देखो सेक x ax प्लस b का होल क्यूब है और नीचे भी है, तो ऊपर से नीचे ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan ax प्लस b का, यहाँ पे बचेगा tan ax प्लस b का होल क्यूब। और जब इसका अवकलन करेंगे तो 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, और ब्रैकेट में ax प्लस b, और 3 से 1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 2। आप देखो घात का कर लिए, अब इसके अंदर का करना है, तो इसको भी करेंगे d बाई dx ax प्लस b। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो जब b का अवकलन करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1 गुणे a बराबर क्या हो जाएगा, a। और इस a को क्या करो, यहाँ पे लिख लो। ठीक, इधर लिख दें, चलो हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, dy बटे dx बराबर tan ax प्लस b का होल क्यूब, और यहाँ से a आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a और ax प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और चाहो तो इसको आगे लिख लो, dy बटे dx 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कोई सवाल में प्रूफ करने वाला आता है। देखो किसी सवाल में जानते हो क्या होगा, कि ये सेम सवाल दिया रहेगा और फिर कहेगा कि dy बटे dx बराबर 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू tan ax प्लस b का होल क्यूब सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने को ये कहेगा, तो ये हो जाएगा वहां पे प्रूफ, ये हो जाएगा वहां पे प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, अगर प्रूफ करने के लिए आएगा, अगर dy बटे dx निकालने को आएगा तो यहाँ पे बस वहां पर भी यही सवाल लगाना रहेगा। तो दोनों तरीके से एक ही सवाल को लगाना है। ठीक, पूछा दो तरीके से जाएगा, लगाना आपको एक ही तरीके से, वो यही एक तरीका है, और बहुत आसान तरीका है, बस सिंपल सा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ और सवाल को आसानी से करते जाओ, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होने वाली। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, फिर से समझा देता। देखो पहले तो मैंने वही लिख लिया, फिर उसके बाद क्या किया, डी बाई डी एक्स लगाया, फिर लगाने के बाद देखो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स, तो एक्स के स्थान पे इतना है तो उसको हम पूरे के बटे में कर दिए। ठीक, फिर उसके बाद अगर एक्स होता तो वहीं पे काम खत्म हो जाता, लेकिन वहां पे एक्स नहीं है, सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्स नहीं है और है सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, इसका फिर से अवकलन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो इसका फिर से अवकलन कर रहे हैं, और फिर देखो जब सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, और देखो सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब ऊपर भी है, सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब नीचे भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या, टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और फिर डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का क्यूब। अब देखो जब इसका अब यहाँ पे घात का करेंगे तो 3 हमारा आगे आ गया,
और 3 में से 1 घट गया, 2 बचा। x वाला फार्मूला भूल गए? देखो डी बाई डी एक्स एक्स पावर n n x पावर n माइनस 1, n आगे आ गया, घात आगे आ गई और घात से 1 घटा दिया जाता है, तो वही मैंने घात को आगे कर लिया और घात से 1 घटा दिया है। ठीक, अब जब घात का अवकलन हो गया तो फिर उसके अंदर का जो फंक्शन बचा हुआ है उसका फिर अवकलन करते हैं। फिर उसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे, और जब यहाँ पे इसका जब अवकलन करेंगे तो बी क्या है, हमारा अचर है, इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे केवल एक्स ए एक्स है तो ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ए होगा, और ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसको पूरे को उठा के आगे लिख लिया है और इसको ये से कर दिया। तो यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं होने वाली। इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। इस अभ्यास के जो सवाल हैं सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, समझना है, और आपको अगर आता है तो ये सवाल हमसे पहले लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको अपने हमसे पहले लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लगाने के लिए। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। देखो ये हमारा तीसरा सवाल है, यदि y बराबर 1 अपान अंडर रूट ए एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तब डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी ऐसा छोटा भी सवाल होगा फिर भी मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आपके पेपर में कोई छोटा सा भी सवाल आए और आप ना कर पाओ, इसलिए मैं छोटे से छोटा भी सवाल, देखो ये बहुत छोटा ही है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे, तो गलती नहीं करना है, उसके लिए मैं ये सवाल ले लिया हूँ। ठीक, और इम्पोर्टेंट सवाल तो है ही है, ये सवाल तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर ये सवाल पूछा गया तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, देखो इसको y बराबर क्या लिखा है, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व क्या करना है, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया। अब ये क्या है, इसको ऊपर कर लो, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है। अब जब नीचे से ऊपर के लिए जाते हैं तो क्या होता है, घात माइनस का हो जाता है, यहाँ पे -1 कर लो। ठीक, अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, इसका y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर पावर -1, इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब देखो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ब्रैकेट लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस पावर की पावर -1 लिखेंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले -1 की पावर है, इसको पावर का अवकलन करेंगे। पावर का अवकलन कैसे करेंगे, क्या होता है, पावर जो होती है वो आगे आ जाता है, तो -1 क्या हुआ हमारा, आगे आ गया। ठीक, -1 आगे आ गया। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जो पावर होती है उसमें 1 घटाया जाता है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो पावर है उसमें एक -1 है और -1 और कर देंगे, तो -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आगे उसको देखते हैं, डी बाई डी एक्स। अब देखो पावर का हो गया, तो अब ब्रैकेट के अंदर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको 1 का गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, लेकिन माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में -1 मिलके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, -2 हो गया। अब जब इसका अवकलन करेंगे रूट का, तो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये लिख दिया। अब देखो रूट का अवकलन हो गया, अब होगा डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का। ठीक, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये इसको माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए इसको नीचे कर लो। ठीक, इसको 1 अपान में फिर से ऐसे इस रूप में कर लो जैसे पहले था। अब इसको यहाँ पे अवकलन हो गया, तो अब इसको पुनः वैसे ही कर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 अपान ये माइनस भी है तो माइनस लगा देंगे, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और ये क्या है, आगे गुणे में है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अचर है, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x यहाँ 2 कट गया है, तो यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा x। अब देखो स्क्वायर है यहाँ पे रूट है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक, अब देखो रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, घात आधी हो जाएगी,
कैसे, जैसे रूट एक्स लिखा हो और इसको हम रूट हटाएंगे तो 1 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, जैसे रूट वाई हो, वाई की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो वैसे भी हम इसको भी कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, अब देखो आधार बराबर है तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, तो एक्स बटे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर 1 प्लस का 1/2। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर की पावर 2, एक कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2, यही हो जाएगा इसका आंसर, डी वाई बटे डी एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका आंसर है। और ये भी क्या कहते हैं, एक दो सवालों में हमने देखा है कि ये भी क्या प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है, तो आप प्रूफ इसी तरीके से करना है सेम। ठीक, ये है तीसरा सवाल है हमारा। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा मिटा देते हैं। देखो ये हमारा चौथा सवाल है, यदि y बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो ऊपर। ठीक, चलो इसको हल करते हैं। हल में लिखेंगे y बराबर लॉग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बंद, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा, बराबर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो अब ये लॉग है, लॉग के आगे ब्रैकेट में जो कुछ भी है तो वो क्या होता है हमारा, बटे में आ जाता है, तो 1 कितना हो जाएगा, यक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे, अब लॉग का अवकलन कर लिए हैं, इस लॉग का अवकलन कर लिया, अब इसके बाद इसके आगे का अवकलन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट बन। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, या इसके साथ अलग अलग कर दो। देखो 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में ले सकते हो ऐसे, और फिर इसके लिए एक ब्रैकेट और लगा लो, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स यक्स और प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसके बाद इधर देख लेते हैं आगे, इधर क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, और इधर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा देंगे 1 प्लस, ठीक। अब इसका अवकलन करते हैं, इसका जब अवकलन करेंगे रूट का अवकलन होगा सबसे पहले, तो रूट का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के स्थान पे 1 प्लस यक्स स्क्वायर है। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। अब इसको बंद किए हैं तो अब देखो 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पे इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब देखो जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका 1 का अवकलन 1 हो जाएगा, और जब यक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, ये 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो हमारा बचा x, और ये इसका क्या करो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसको देखो एलसीएम ले लो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका गुणा इससे करेंगे और यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस यक्स, और नीचे हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी वही है, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो ये क्या करो, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये गुणे में है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। क्या बचेगा हमारा, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में,
अब इसको क्या कहते हैं, तिरिया गुणा करके इधर भेज दो तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर 1। इसको ब्रैकेट में लिख लो, चाहे चाहे ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ब्रैकेट में है, प्रूव करने के लिए तो ब्रैकेट में लिख दिए हैं, बस इतना ही, ठीक। ये इसका प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखो यही करना था प्रूफ ना, कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बटे dx बराबर 1, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो कहीं कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आसान सवाल है। देखो लॉग है तो 1 अपान पूरा वही लिख दिया गया है, फिर इसका अवकलन करे हैं यहाँ पे, फिर इसका अवकलन करेंगे तो इसका dy dx का अंदर गुणा कराया है तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया है। और फिर रूट का अवकलन जब करेंगे तो 1/2 रूट होता है, और फिर जब रूट के अंदर जो है उसका अवकलन किए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जब उसका अवकलन किया तो 2x आया है, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, एलसीएम लिए हैं इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और यहाँ पे x भी है तो x रहेगा ये, यहाँ पे ये इसका गुणा, ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो बचा जो हमारा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका त्रिया गुणा करके इधर भेज दें, इधर बचेगा क्या 1 हमारा लिखा हुआ है, ये है हमारा पूरा इसका आंसर, ठीक। चौथे का आंसर यही है हमारा, ठीक। चलो इसको मिटाएं, ठीक, इसको भी मिटाते हैं। देखो ये हमारा 5वां सवाल है, और 5वां सवाल ये आएगा तो पक्का 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर से कम का ये सवाल ही नहीं है, 5 नंबर या तो 8 नंबर, कितना नंबर, 5 नंबर या तो 8 नंबर में आएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, चलो सबसे पहले लिखते हैं हल, y बराबर 1 माइनस साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x, ठीक, और ये रूट पूरा है, ठीक, कितना बड़ा ये है, ये हमारा सवाल है, इसको ध्यान से देखना है, इसमें कुछ फार्मूला यूज होने वाले हैं। फार्मूला यूज होने वाला है सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक, चाहे थीटा हो चाहे थीटा बाई 2 हो, अगर दोनों स्थान पे बराबर है तो वो 1 के बराबर ही रहेगा, ठीक। और दूसरा फार्मूला है साइन 2a का, साइन 2 थीटा का मान लो, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। और इसी को भी ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2 2 इंटू थीटा बाई 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक, ये हो गया। अभी इन 4 चीजों को ध्यान से देखो और जो इसमें लग रहा है वही लगाओ। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 के स्थान पे रखना है, 1 के स्थान पे रखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन हमको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस को रखना पड़ेगा, कॉस को आगे रखना पड़ेगा, तो उसको ऐसे रखेंगे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, किसके स्थान पे रख रहे हैं, 1 के स्थान पे, क्योंकि हमारा यक्स के टर्म में लिखना है तो इसलिए हमने यक्स यक्स ले लिया है, ठीक। और आगे देखो, और माइनस साइन 2x, साइन 2x मतलब साइन 2 थीटा, 2 साइन x cos x, ये हो गया, ठीक, बटे, ठीक, यहां पर भी वही करना है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और वही साइन 2 थीटा का फार्मूला x cos x, समझ में आया। अब देखो हमारा क्या हुआ, एक और फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बना, ये बना हमारा अंडर रूट कॉस x प्लस साइन, माइनस यहाँ पे है, ये माइनस का ऊपर वाला माइनस का बना है का होल स्क्वायर, और नीचे वाला बना है हमारा किसका, cos x प्लस का sin x का होल स्क्वायर। देखो प्लस 2ab
माइनस टू ए बी है तो माइनस का हो गया, प्लस टू ए बी है तो प्लस का हो गया होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, दोनों में स्क्वायर है ना, ऊपर भी है नीचे भी, तो ऊपर नीचे दोनों जगह से रूट हमारा हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इतना बचेगा हमारा y बराबर, ठीक, y बराबर। अब क्या करो, ऊपर से cos कॉमन करो, cos कॉमन करो, cos x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे cos कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे cos नहीं है तो क्या हो जाएगा sin x बटे cos x, और यहाँ पे ये माइनस है ही, देखो ये माइनस है तो cos कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा कितना 1, यहाँ पे cos नहीं है तो यहाँ पे बटे में cos x हो गया, ठीक। अब पूरे के बटे क्या कर देंगे, ठीक। अब इधर फिर से कॉमन कर लो cos, तो यहाँ पर भी cos कॉमन हो जाएगा cos x, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन x बटे cos x, ठीक, ये हमारा फार्मूला है। अब इधर देखो cos से cos x हमारा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टेन, साइन बटे cos क्या होता है हमारा tan होता है, और यहाँ पे 1 प्लस tan x, ठीक, y बराबर हो गया 1 माइनस tan x और बटे 1 प्लस tan x। अब देखो एक चीज और हमें बताना है, क्या, फार्मूला। अब हम बताएंगे tan a प्लस b का फार्मूला। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ठीक। tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, और दूसरा फार्मूला क्या होता है tan a माइनस b का, b होगा तो क्या होगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ठीक, tan b, ये है हमारा क्या कहते हैं माइनस वाला फार्मूला, ये हमारा है प्लस वाला फार्मूला। अब यहाँ पे हमको कौन सा फार्मूला बनाना है, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा, और हमें पता है कि tan 45 का मान क्या होता है 1, और tan 45 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 बराबर 1। तो हम क्या करें, यहाँ पे 1 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, और 1 माइनस यहाँ पे 1 ही है, तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे 1 के स्थान पे रखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1, इस 1 को कुछ नहीं करना है, इस 1 को वैसे ही रहने देना है, ठीक, फिर प्लस यहाँ पे रखेंगे इस 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 और इंटू tan x। अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, तो हमारा क्या बना फार्मूला tan a प्लस a माइनस b का, तो a के स्थान पे क्या है पाई बाई 4 और b के स्थान पे है माइनस का x, ठीक, ये इतना हमारा हो गया। y बराबर निकला है tan पाई बाई 4 माइनस x, क्या निकला है y बराबर tan पाई बाई 4 माइनस x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x के स्थान पे पाई बाई 4 है माइनस x है, और फिर इस x के स्थान पे क्या है पाई बाई 4 माइनस x, तो इसका भी अवकलन करेंगे dy dx पाई बाई 4 माइनस x। अब देखो पाई बाई 4 तो हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस x है, माइनस x का अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, अगर प्लस x होता है तो प्लस का 1 आता, अगर माइनस x है तो माइनस का 1 आएगा, तो इस माइनस को यहाँ पे गुणा कराएंगे तो dy बटे dx बराबर माइनस का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x, ठीक। अब इसको इधर लेके चले आओ तो बस dy बटे dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बराबर 0, ये इसका हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बहुत जरूरी, और सारे त्रिकोणमिति वाले जो फार्मूले हैं हम सभी बता देंगे, डाल देंगे एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, आप जाके वहां से देख लेना, और सारे हम फार्मूले वहीं पे लिखा देंगे। नहीं तो ये साइड में मैं बताता तो रहूंगा छोटे छोटे, लेकिन कुछ सवाल कुछ फार्मूले छूट जाते हैं, सारे फार्मूले वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल होता है तो त्रिकोणमिति के, और आपको चाहिए भी कि सारे फार्मूले एक ही जगह मिल जाए और आप जाके उसको क्या करें
याद कर लें, आप लिख के कहीं पे उसको चपका लो याद करने के लिए, ठीक। तो याद करने के लिए क्या करो, उसको कहीं पे लिख के जो मैं भेज दूंगा या आप जाके देखो, आपको मिलेगा वहां पे। आप जब कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आप त्रिकोणमिति के फार्मूले पढ़े होंगे, आप उनको एक एक करके, बहुत सारे फार्मूले हैं और सब फार्मूले को लिख लो, जो ना याद हो उसको लिख के आप जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका दो, फिर आते जाते उसको देखते रहो और हम पढ़ाते रहेंगे तो आपको वहां पे दिखता रहेगा, वहां पर भी दिखता रहेगा, तो आपको समझ में आता रहेगा कि फार्मूले क्या है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बहुत जरूरी है, ये सवाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब सवालों को अगर पहले से ही आकलन करना शुरू कर दोगे, रूट है 1/, ऐसे करो, फिर अंश बटे हर, तो बहुत सारा आपको लगाना ही पड़ेगा बहुत सारे। सबसे पहले देखो क्या करोगे, इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो रूट करोगे, रूट का आकलन करोगे 1/2 रूट, फिर इसमें अंश बटे हर का लगाओगे, ठीक। अंश बटे हर लगाने के बाद फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, तो उससे भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आप फार्मूले रख दो, आपको लगना आसानी से है, लग जाता है, और आसानी से आप अवकलन करना भी आसान है। जब देखो यहाँ पे छोटा सा आ गया y बराबर tan π/4 माइनस का यक्स आया, इतना छोटा सा है, अब इसका अवकलन करना आसान हो गया, ना कि इसका अवकलन करना। इसके अवकलन करने में आपको गलती होने का चांस भी रहेगा, लेकिन इसका जब इसको सॉल्व कर लोगे, फार्मूले रख दोगे, और कहीं कहीं पे जानते हो क्या होता है, एक सवाल ऐसा और है जहां पे क्या कहते हैं 2 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है तो वहां पे θ/2 वाले फार्मूले लगेंगे, कि θ/2 कर देंगे, इसलिए मैंने θ/2 का फार्मूला दिया। अगर मान लो यहाँ पे 2 ना होता, इसमें मान लो 2 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो 2 थीटा का सीधे सीधे लगा दोगे, लेकिन मान लो 2 ना दिया हो तब वहां पर भी इसी तरीके से लगाना है, केवल मान लो 1 माइनस साइन एक्स होता, 1 प्लस साइन एक्स होता, तो यहाँ पे क्या करते θ/2 वाला फार्मूला लगाते, और यहाँ पे ये सब भी क्या होता θ/2 में ही आता, ठीक। ये जो आया है π/4 माइनस का x, तो x क्या होता है वो θ/2 में आता, ठीक। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। और देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो सवाल है उस सवाल को लिख लिया, ऐसे सेम टू सेम लिखा है, और उसके बाद इसको पकड़ा है एक, और एक को दिमाग लगाया, अगर हमारा ये है 2x है, अगर हम यहाँ पे2 sin x cos x रख दें और यहाँ पे 1 के स्थान पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर रख दें, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनने के बाद रूट हट जाएगा, तो वहीं पे उसको फार्मूले को बनाने के लिए हमने ये किया। और हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा सेक में आंसर आ रहा है, सेक में आ रहा है तो हमको tan बनाना पड़ेगा, और tan बनाने के लिए cos को पहले ही रखना पड़ेगा, तो कॉमन लेने में आसानी होगी। कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगी, कॉमन लिए, देखो यहाँ पे रूट हटाए, स्क्वायर से रूट हटा दिया यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे कॉमन लिए हैं, तो कॉमन लिए तो 1 बचा, और जहाँ पे नहीं है वहां पे बटे में आ जाएगा, तो साइन x बटे cos x, और नीचे से भी कॉमन किया, ऊपर से भी कॉमन किया, दोनों जगह से कॉमन जब किए तो कट गया, तो अब ये हो गया हमारा tan x, ये हो गया, ये भी हमारा tan x, तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अब देखो हमको tan a प्लस b का फार्मूला बनाना है, तो a प्लस b का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 1 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का बनाना पड़ेगा, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस वाला, ठीक। तो यहाँ पे माइनस है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 1, अब हमें पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, ना पता हो तो पता कर लो, ठीक। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 को π/4 लिखते हैं, ये तो पता ही होगा, π/4, और फिर 1 के स्थान पे π/4 रखें, यहाँ पर भी 1 के स्थान पे π/4, अब हो गया हमारा tan π/4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। अब ये tan a माइनस b का फार्मूला है, a के स्थान पे π/4, b के स्थान पे x, तो π/4 माइनस x। अब इसका अवकलन कर दिए, tan का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसके अंदर का जब अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को आगे लिख लेंगे, और उसके बाद फिर इसको उठा के इधर कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, उधर क्या बचेगा 0, और यही हमारा सिद्ध करना है, ये ठीक, ये हमारा है। चलो अब इसके बाद इसको मिटाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो ये हमारा 6वां सवाल है, यदि y बराबर लॉग रूट में 1 माइनस cos x प्लस 1 प्लस cos x, ठीक, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x ये रूट में है, तो हमें क्या करना है dy बटे dx याद करना है। इस तरीके के सवालों को भी क्या करना है, हमें पहले सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इस एक को हटाना पड़ेगा, एक को कैसे हटाएंगे, cos 2 थीटा के फार्मूले से। cos 2 थीटा का फार्मूला पता है क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा, ठीक। इसी का फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos के पदों में क्या होता है 2 cos
स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये इसका फार्मूला। और अब इसी को थीटा बाई 2 वाले फार्म में देख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो सबसे पहले जहां पे माइनस है वहां पे क्या करना है, हमें प्लस वाला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, साइन वाला। जहां पे माइनस है और जहां पे प्लस है वहां पे ये वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा, ये वाला। लेकिन हमारा यहाँ पे यक्स है, कॉस यक्स, तो ये थीटा बाई 2 वाले फार्मूला लगाएंगे, पहले ऊपर वाले में ये और नीचे वाले में ये। अगर 2 यक्स होता तो ऊपर वाला लगाते ये वाले, ये दोनों, और क्या कहते हैं, अगर यक्स है केवल तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और लगाते हैं y बराबर log, ब्रैकेट लगा दिया, और फिर 1 माइनस 1 टू साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक, बटे 1 प्लस कॉस x के स्थान पे क्या रखना है हमें, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक, और ये हमारा रूट पूरे में। अब देखो क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को खोलना है, और जब ब्रैकेट को खोलेंगे log 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, y बराबर log रूट साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर x बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा log tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखो स्क्वायर है तो हमारा रूट भी हट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा log tan x बाई 2। ये हमारा सवाल हो गया, यहां तक y बराबर हमारा सरलीकृत हो गया। ठीक, अब इसका मैं dy बटे dx निकालना, तो dy बटे dx निकालने के लिए इधर आ जाओ, तो dx बराबर लिख देना यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, d बटे dx log tan x बाई 2। लॉग है तो 1 अपान क्या हो जाएगा, tan x बाई 2। ठीक, फिर से d बाई dx tan x बाई 2। ठीक, tan x बाई 2 का अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x बाई 2 बटे tan x बाई 2। और फिर से यहाँ पे d बाई dx x बाई 2 का अवकलन करेंगे। जब x बाई 2 का अवकलन करेंगे तो 1 बटे 2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1 बटे 2। ठीक, और फिर इसके साथ साथ इसको भी सेक को क्या करो, कॉस में बदल लो, तो हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर x बाई 2। और इधर ही गुणे में tan है, tan को क्या करो, साइन बटे कॉस में लिख दो, साइन x बाई 2 बटे कॉस x बाई 2। देखो एक कॉस से एक कॉस हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉस से हमारा एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 1 अपान 2 साइन x बाई 2, ये साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये क्या है हमारा, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। देखो साइन 2 थीटा, ये थीटा मान लो, थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अभी बताया था ना पीछे कि थीटा बाई 2 के फार्मूले में, तो ये क्या है हमारा 2 थीटा का फार्मूला है साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इसके स्थान पे लिखेंगे हम 1 अपान साइन एक्स, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक एक्स। ये हमारा dy बटे dx आ जाएगा। क्या आएगा हमारा dy बटे dx बराबर आएगा, यहाँ पे लिखते हैं dy बटे dx बराबर कॉसेक एक्स
साइन एक्स का उल्टा क्या होता है हमारा कॉसेक एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है इस सवाल का। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो जब भी cos x करके आएगा या cos 2x करके आएगा, उसके पहले 1 हो, उसके पहले माइनस हो या प्लस हो और 1 हो, तो वहां पे क्या करना है हमें cos 2x का फार्मूला लगा के 1 को काटना पड़ेगा। देखो मैंने काटा हुआ है 1 को काटा है और फिर उसको tan में बनाया है। tan में आ गया, tan में आने के बाद फिर इसका हम अवकलन किए हैं। अवकलन करने के बाद यहाँ पे अवकलन यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद हमने फिर से इसको सरल कर लिया, सेक को 1/cos स्क्वायर x/2 में बदल दिया है और tan को sin x/2 cos x/2 में बदला है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा का फार्मूला है, sin 2 थीटा हो गया। और sin 2 थीटा देखो 2 से 2 आपको यहाँ समझा देते हैं। देखो ये जुड़ा है तो कैसे हुआ है, sin 2x/2 x/2 ये कट गया तो हमारा क्या होता है sin थीटा sin x। ठीक, तो ये हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, तो उससे घबराना नहीं है। और ये क्या हमारा cosec x हो गया है। ठीक, ये हमारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब सवाल आते हैं, ये सब 8 नंबर में भी आ सकता है, ये भी बता दे रहा हूँ। ये सब सवाल 8 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर से 8 नंबर के में आएगा। इतना बड़ा लगाना है तो कम से कम 8 नंबर या 5 नंबर का तो होना चाहिए। 5 नंबर कम से कम, अधिक से अधिक 8 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। वैसे 8 नंबर में नहीं आएगा, ज्यादातर चांस यही है। लेकिन अगर एग्जामिनर के मोड पे अगर दे दिया तो और अच्छी बात है, आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, कठिन कुछ है नहीं, ये सब फार्मूले याद कर लो बस। फार्मूले में भेज दूंगा, फिर से बता दे रहा हूँ, भेज दूंगा। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखो और वहां पे आपको फार्मूले, सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले लिख डालो, रट डालो। और पुराना वीडियो जाके प्रतिलोम त्रिकोणमिति का देख लो, वो इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अगला सवाल ले लें, चलो इसको मिटाते हैं। देखो ये हमारा 7वां सवाल है। यदि y बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बटे 2 तब सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx माइनस 1/2 साइन x/2। बहुत आसान सवाल है, इसमें भी उसी तरीके से करना है, उससे थोड़ा छोटा है सवाल ये। यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 को गायब करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ये वाला। कौन सा, ये वाला, cos 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1। और लगाते हैं y बराबर ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लगा दिया बटे 2 ब्रैकेट 1। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y बराबर अंडर रूट cos स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर है तो क्या होगा हमारा, रूट हट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा cos x/2। बस अब इसके बाद क्या करो, अवकलन करो। और यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, विद है, w है, ठीक, इसको ओमेगा मत समझ लेना, विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा राइटिंग खराब हो सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटे dx बराबर d बटे dx cos x/2। अब इसका जब अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस का sin x/2 जो है cos x/2 है, तो यहाँ पे sin x/2 हो गया। अब d/dx x/2 का अवकलन करेंगे, x/1/2 बाहर हो जाएगा, तो x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, तो माइनस का 1/2 sin x/2। और यही क्या है हमारा आंसर है, dy बटे dx बराबर ब्रैकेट में लिख दिए हैं, बस और कुछ नहीं करना, 1/2 sin x/2। बहुत छोटा सा सवाल था ये आपको बहुत आसान लगेगा। ये 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। अगर गणित वाले टीचर का अगर दिमाग ठीक ठाक रहा तो वो 2 नंबर में देगा इसको, क्योंकि इसमें क्या करना है, फार्मूला, एक फार्मूला लगाना है, उसके लिए आपको 5 नंबर दे देगा। ये 5 नंबर एक फार्मूले लगाने के लिए नहीं देगा, वो कम से कम इसको 2 नंबर के लिए रखेगा बस। लेकिन फिर भी दे देते हैं कि बच्चे पास हो जाएं, लेकिन फिर भी बच्चे ही रहते हैं। चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।
और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को कहो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये टॉपिक अगर मिस हो जाएगा तो फिर अच्छा नंबर क्या पास होना भी उसको मुश्किल लगेगा और क्या कहते हैं पूरी गणित ही उसको बहुत कठिन लगेगी। ठीक, तो ताकि उसको भी कठिन लगे, ताकि बाद में भी अगर उसको भी आने लगेगा तो आपको अगर कोई सवाल नहीं आएगा तो आप उससे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप में लिंक डाल दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, जाके वो भी आप जाके ग्रुप से जुड़ जाइए। तो वहाँ पे हमें क्या करूँगा कि आपको जो सवाल नहीं आता रहेगा आप भेज सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ या वीडियो भी बना के आपको भेज सकता हूँ। ठीक, चलिए फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।